गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आपका आज फिजिक्स अब में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्वर्जन सीखूंगा, ठीक है। मैट्रिक प्रीफिक्सेस कन्वर्जन। मैट्रिक प्रीफिक्सेस कन्वर्जन। प्रीफिक्स तो आप समझते हो ना, सफिक्स होते हैं जो बाद में आते हैं, प्रीफिक्स होते हैं जो पहले आते हैं। तो कुछ माइनस के हैं बेटा और कुछ प्लस के हैं, आप ध्यान से समझना। मैट्रिक प्रीफिक्सेस कन्वर्जन, तो हम सबसे पहले माइनस वाले ले लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा डेसी। डेसी जब भी आ जाए, जैसे डेसी मीटर आ जाए, तो डेसी का मीनिंग क्या होगा? इसका सिंबल तो होगा डी, और डेसी का मतलब होगा 10 की पावर -1, ठीक है। फिर आ जाए डेसी के बाद सेंटी, इसको सी से लिखेंगे -2, डेसी सेंटी। फिर आ जाए मिली, एम 10 की पावर -3, डेसी सेंटी मिली। फिर आ जाए माइक्रो, इसको म्यू से लिखेंगे 10 की पावर -6। फिर आ जाए नैनो, नैनो एन से 10 की पावर -9। नैनो के बाद बच्चों आ जाए पीको, पी से लिखेंगे 10 की पावर -12। पीको के बाद आ जाए फेमटो, फेमटो इसका दूसरा नाम है फर्मी। क्या है? फर्मी। एफ से लिखेंगे 10 की पावर -15, ठीक है। फेमटो के बाद आ जाए एटो, इसको ए से लिखेंगे 10 की पावर -18। एटो के बाद आ जाए जेक्टो, स्मॉल जेड से लिखेंगे 10 की पावर -21। जेप्टो के बाद आ जाए योक्टो, स्मॉल वाई से लिखेंगे 10 की पावर -24। ये है माइनस में। यूज कैसे करना है? जैसे सपोज करो किसी के साथ ये लिखा आ गया, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे सेंटीमीटर आ गया, तो सेंटी का मतलब क्या होगा? सी स्मॉल ही होगा। जैसे सेंटीमीटर आ गया, तो सेंटी का मतलब होता है, सी का मतलब होता है, सी का मतलब 10 की पावर -2, मीटर का मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। जैसे ही आ गया माइक्रोमीटर आ गया, माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? -6। केवल माइक्रो का, माइक्रो का मीनिंग है 10 की पावर -6, मीटर एज इट इज आ जाएगा। सॉरी, ठीक है। फिर जैसे और कुछ आ जाए, फर्मी मीटर आ जाए, तो इसका मतलब होगा -50, एफ का मतलब -50। तो ऐसे आप प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो जो प्रीफिक्स है उनका मीनिंग क्या है? ये इनके सिंबल है और ये उनके मल्टीप्लायर है, नंबर है। तो समझ आ गई? ऐसे ही एक सीरीज बेटा प्लस में होती है। ये माइनस की है, क्लियर होगी ना? ये तो आपको याद ही करना है, एक बार प्रैक्टिस करोगे। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो, क्लियर है? देखो ये दो है, -1 -2, फिर 3 की सीरीज चल रही है 24 तक, ज़्यादा तक यहीं तक यूज होते हैं, इसलिए मैंने इनको इधर लिखा, इनको इधर लिखा। तो आप यहाँ तक याद कर ले। रेयर केस होगा आपको एटो, जेप्टो, योक्टो देखने को मिले, अदरवाइज फर्मी तक ही काम चल जाता है। ऐसी एक सीरीज प्लस में है, वो भी समझ ले। प्लस की सीरीज क्या है? प्लस में देखो बेटा क्या होता है, एक बार आपने नोट कर लिया, एक बार अपने उसको रिवाइज करें, एक बार देखें। अब हम बात कर रहे हैं जो आपने प्लस में देखा है, प्लस वाले देखें।
डेका DA 10 की पावर, जैसे वो डेसी होता है माइनस में डेका प्लस में। फिर आपने पढ़ा होगा हेक्टो स्मॉल h 10 की पावर 2। फिर आपने पढ़ा होगा किलो स्मॉल k 10 की पावर 3। डेका हेक्टो किलो, किलो के बाद आता है मेगा कैपिटल M 10 की पावर 6, ये स्मॉल है बेटा। मेगा के बाद गीगा 10 की पावर 9, मेगा गीगा टेरा, तेरा नहीं टेरा T 10 की पावर 12। टेरा के बाद पीटा, किसको पीटा, किसी को पीटना नहीं है, पी का मतलब होता है पीटा, पीटा को किसे लिखेंगे पी से, और पी का क्या होगा बच्चों 10 की पावर 15 15 तक हो गई। एक्सा 10 की पावर 18, ठीक है। उसके बाद जीटा, जीटा जेड, योटा, ये है बच्चों, याद रहे ये स्मॉल लेटर है और ये कैपिटल है सारे, ये कैपिटल है। तो ये प्लस की सीरीज है, मैट्रिक प्रीफिक्स कन्वर्जन है। मैट्रिक का मतलब होता है 10 की पावर में लिखना, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो आगे लगे होते हैं, कन्वर्जन का मतलब इनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसीमीटर को जैसे मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे किलोमीटर आ गया 1 किलोमीटर, तो के का मतलब क्या होता है बच्चों 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है। मेगा मीटर आ गया, कैपिटल एम किसको डिनोट करता है मेगा को, स्मॉल एम होता है मिली के लिए, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, तो ये 10 की पावर 6 हो गया मीटर हो गया। जैसे आ गया एक्सामीटर, एक्सा का चलो आपको ई दे दिया, ई दे दिया और एन दे दिया, कैपिटल ई आ गया, तो कैपिटल ई का मीनिंग क्या है 18, तो ये जाएगा 10 की पावर 18 मीटर। ऐसे कन्वर्जन कर लोगे, जैसे आपका टेरा आ गया, टेरा मीटर, तो टेरा का मतलब क्या है 12 मीटर। तो ये है आपके मैट्रिक प्रीफिक्स कन्वर्जन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैट्रिक प्रीफिक्स कन्वर्जन की समझ में आई होंगी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सेक और उनमें रिलेशन वो भी समझ में आया होगा। तो ये आपको एक तरह से ये लर्निंग करना है, ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा बच्चों, ये फिजिक्स में भी काम आएगा। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लें इनको, तो ये दोनों जगह ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। थैंक यू।